तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। एंड आज है मेरा डे 11, सॉरी डे 10 मेरे कट का। एंड आज का मेरा बॉडी वेट था 71.9। फाइनली हम लोगों ने 72 केजी के ब्रैकेट के नीचे आ गए हैं वेट में, बॉडी वेट में। ओके, सो आज का वेट है 71.9 किलोस। एंड क्विक अपडेट ऑन माय नेक ये है कि गर्दन में स्लाइट पेन है। स्लाइट जब मैं ऐसे नीचे जा रहा हूँ तब थोड़ा दर्द हो रहा है, अदरवाइज लेफ्ट एंड अप, लेफ्ट जाते टाइम एंड ऊपर करते वक्त दर्द नहीं हो रहा है। ओके, तो दैट इज़ ओके, ये हील हो रहा है। ओके, सो आज है मेरा लेग वर्कआउट, बट इसके वजह से आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी रिस्क विथ दी वर्कआउट एंड ऑल। सो मैं ये सोच रहा था कि मैं जिम जाकर सिर्फ एक्सटेंशंस एंड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स वगैरह ही करके आ जाऊँगा। इस वीक मेरा लेग वर्कआउट एक भी अच्छे से नहीं गया है, पिछला वाला भी नहीं अच्छे से गया एंड आज वाला भी प्रॉब्ली नहीं ही जाएगा। ओके, एंड जब तक ये नेक ठीक नहीं हो जाता तब तक आई एम गोइंग टू स्टिक टू मशीन्स इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मैनुअल वेट्स। मैनुअल वेट्स के लिए नहीं जा रहा, एक दो दिन की बात है और एंड उसके बाद आई विल बी गोइंग फुल ऑन विथ मैनुअल वेट्स एज वेल। और आज मैं इतना अजीब सा इसीलिए दिख रहा हूँ क्योंकि मेरा ना कॉफ़ी ख़त्म हो गया है एंड बिना कॉफ़ी पिए वो एक्टिवनेस नहीं आती आजकल। बिकॉज आई नो ज़्यादा कैफ़ीन कंज्यूम करना अच्छा नहीं होता है, बट आदत लग चुकी है बॉडी को कैफ़ीन की। तो अभी मैंने कॉफ़ी ऑर्डर करा है, फटाफट से कॉफ़ी पियेंगे एंड फिर अपने दिन के सारे काम शुरू करेंगे। मेरे सुबह में 2 पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट्स थे जिनको मैंने सेशंस करवा दिए, एक ने कैंसिल कर दिया, एक का सेशन हो गया था। एंड उसके बाद आई टुक अ नैप, थोड़ा सोया, एंड देन आई वोक अप एट अराउंड 9 AM। ऑलराइट, व्लॉग स्टार्ट करा मैंने अराउंड 10:30। ऑलराइट, तो यही है। सो लेट्स गो एंड लेट्स स्टार्ट द डे। तो पिछले 1-2 दिनों से मैं ये सोच रहा था कि मेरे को एक कैमरा लेना चाहिए, बट मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि मेरे को कौन सा कैमरा लेना चाहिए। तो अगर आप में से कोई मेरे को सजेस्ट कर सकता है कि मेरे को कौन सा कैमरा लेना चाहिए, अभी मेरे को सिर्फ फ़ोन से ही कंटिन्यू करना चाहिए बिकॉज फ़ोन की क्वालिटी इज़ गुड वीडियोस की। तो अगर आपको लगता है कि फ़ोन इज़ गुड तो कमेंट फ़ोन, इफ़ यू वांट कैमरा सो suggest me a good camera, and comment the name down which I can use। तो कैमरा का मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मुझे जो लगता है वो होना चाहिए कि डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छा होना चाहिए एंड आई वुड शुड तो ज़्यादा थोड़ा दूर के सब्जेक्ट्स के भी पिक्चर्स अगर मुझे लेने हो तो वो भी मैं ले पाऊँ ईजीली। तो वो मेरे रिक्वायरमेंट है। तो मैंने M50 देखा, मेरे को वो अच्छा लगा एंड ऑल्सो आई सॉ 200D। आई एम कन्फ्यूज बिटवीन द टू, which one should I go for? Let's see. And if you think M50 is better, comment down that M50 is better, or if you want 200D, comment down 200D। अभी जो डाइट मैं फॉलो कर रहा हूँ उसमें मेरे को एक ही दिक्कत आ रही है कि बेसिकली मैं सुबह मील लेता हूँ, मुझे भूख नहीं लगती, दोपहर की मील के बाद भी भूख नहीं लगती, बट जैसे जैसे शाम होने लगता है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है। लाइक बिटवीन द टाइमिंग फ्रॉम 6 to 9 मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है एंड रात को मैं सिर्फ एग वाइट्स खाता हूँ विथ फ्रूट्स। ओके, तो पता नहीं अब उस हंगर का मैं क्या करूँगा, कैसे उसको सेटिस्फाई करना है। बट आई मेक श्योर दैट आई मेक सम चेंजेस टू माई डाइट सो दैट ये जो हंगर क्रेविंग्स है इसको मैं कम कर सकूँ। अगर ये हमेशा ये होता रहेगा ना तो आई हैव टू कीप कंट्रोलिंग इट। तो ज़्यादा कंट्रोल करूँगा ना फिर मेरे को बहुत ज़्यादा खाने का मन करेगा एंड आई माई माइंड विल गो हियर एंड देयर टू अदर थिंग्स, राइट। तो वो चीज़ मेरे को नहीं चाहिए, राइट। तो मेरा हंगर जितना सेटिस्फाइड रहेगा उतना अच्छा है। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल इंक्रीज माई वाटर इनटेक ऑल्सो, जो मेरा हंगर सप्रेस करने में हेल्प करेगा मेरे को। तो वो एक और चीज़ मैं करने वाला हूँ। अनफॉर्चुनेटली आज हम जिम नहीं जा पाएंगे बिकॉज मेरा जो नेक का पेन है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके लिए मैं इसके साथ रिस्क नहीं लेना चाहता कि ये और ख़राब हो जाए। नहीं तो मेरे फ्यूचर के जो भी ट्रेनिंग सेशन है वो इफेक्ट हो जाएंगे और मैं उनको इफेक्ट नहीं करना चाहता। इस वजह से आज एक रेस्ट डे ले लिया एंड आई थिंक मेरे हिसाब से ये सही भी है बिकॉज जब से मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करी है मैं एवरी डे जिम जा रहा हूँ। लाइक आई एम वर्किंग आउट 7 days a week, देयर इज़ नो रेस्ट डे इन माई स्प्लिट। ओके, सो आई एम वर्किंग आउट एवरी डे एंड नो रेस्ट डे वाला जो स्प्लिट है वो मैंने इसीलिए किया ताकि मैं एक्सपेरिमेंट कर सकूँ अपने बॉडी के साथ
एंड देख सकूँ कि मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है इस स्प्लिट को। ओके, बट ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जो हुआ मेरे साथ। मेरा कोई प्लान नहीं था रेस्ट डे लेने का, बट अनफॉर्चुनेटली लेना पड़ेगा। बट कल से आई एम बैक ऑन ट्रैक विथ माई वर्कआउट्स, एंड कल मैं ट्रेन करूँगा चेस्ट, परसों बैक, एंड उसके बाद आर्म्स। ऑलराइट, तो वो तो हो जाएगा। बट यही है कि आज जिम नहीं जा पाया, तो इसका एक थोड़ा सा रिग्रेट है अंदर में कि एक दिन जिम मिस हो गया। कैसा फील होता है जब आप कंसिस्टेंटली रेगुलरली जिम जा रहे हो एंड सडनली यू गेट अ ब्रेक, राइट। तो वो चीज़ का एक अंदर से रिग्रेट है, और सारा दिन ऐसा ही लग रहा है कि बिना वर्कआउट के वो फील नहीं आ रहा है दिन का, कि हाँ आज कुछ किया है, आज कुछ किया है। तो वो एक चीज़ हो रही है मेरे साथ आज। बट कोई ना, अभी हम लोग करेंगे अपना सेकंड मील ऑफ द डे, जो है चिकन एंड सैंडविच, वो खाएंगे। एंड फिर उसके बाद जाएंगे थोड़ा सा बाहर, एंड फिर 15,000 स्टेप्स कंप्लीट करके अपना दिन करेंगे ख़त्म। मैंने अभी अभी जस्ट अपना एक ट्रेनिंग सेशन रैप अप किया है अपने क्लाइंट के साथ। एंड भाई बहुत भूख लग रही है, पता नहीं मेरे को क्यों, मेरे हंगर लेवल्स बढ़ते ही जा रहे हैं। ओके, आई थिंक इसका रिलेशन मेरे वाटर इनटेक से है या फिर मेरे फाइबर इनटेक से, क्योंकि शायद मैं ज़्यादा सैलेड कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ। तो आई थिंक मेरे को ज़्यादा वेजिटेबल्स कंज्यूम करने हैं या ज़्यादा फाइबर कंज्यूम करना है अपनी डाइट में, और उसके साथ साथ वाटर इनटेक को भी इंक्रीज़ करना होगा। अदरवाइज़ मेरे को ऐसे ही भूख लगती रहेगी और क्रेविंग्स होते रहेंगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे को हो। मैं अपने को सेटिस्फाइड रखना चाहता हूँ कम्प्लीटली, अपने हंगर लेवल्स को इन कंट्रोल रखना चाहता हूँ। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कल रात को मेरे को बहुत क्रेविंग हो रही थी स्वीट खाने की। तो मैंने जेप्टो खोला एंड आई सर्च्ड फॉर हाई प्रोटीन आइसक्रीम। ओके, बिकॉज मैंने इस ब्रांड के बारे में कहीं ना कहीं सुना था। ओके, सो मेरे को मिला गो ज़ीरो। ऑलराइट, गो ज़ीरो ब्रांड। अनसरप्राइजिंगली उस आइसक्रीम में, मैंने पता नहीं उसका कंटेनर फेंक दिया, बट उस आइसक्रीम में मेरे को 100 ml मिला आइसक्रीम, एंड इट वॉज ओनली फॉर 79 कैलोरीज। ओके, सो एंड इट टेस्टेड रियली गुड। आई डोंट नो उन लोगों ने कैसे बनाया है उसको, बट इट वॉज वेरी लो इन कैलोरी एंड वेरी गुड। द ब्रांड नेम इज गो ज़ीरो, इट इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड यू वांट टू कंज्यूम low calorie ice cream even in when you are in cut, so you can go with that brand's ice cream. You will find it on Zepto. You can order it and consume it. बहुत सारे flavors हैं, so try it out. You will feel good. So एक्चुअली ये चीज़ देख करके ना बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अब इंडिया में ऐसे भी कंपनीज आ रही हैं जो इस तरह के फूड और स्नैक्स पे फोकस कर रहे हैं, जो लो कैलोरी है, हेल्दी है, हम जैसे लोगों के लिए। ओके, बट इफ दे वांट, बट एंड दे, जो दूसरे लोग हैं, वो लोग, कुछ लोग दूसरे फील्ड्स में हैं, दे हैव डिफरेंट प्रोफेशन, दे हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी अलग स्ट्रेस लेवल्स होते हैं, सबका अपना अपना टेंशन होता है। तो उसके बीच में भी इफ दे वांट टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स, सो बिकॉज ऑफ दीज काइंड्स ऑफ हैक्स एंड ट्रिक्स, बेसिकली दिस इज अ हैक ओनली, दैट यू गेट दिस सब्स्टिट्यूट आइसक्रीम, लो कैलोरी आइसक्रीम, इट्स अ हैक। तो आपके लिए आपका ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी बहुत ईजी हो जाता है। ओके, सो थम्स अप टू गो ज़ीरो ब्रांड, एंड आई विश ऐसे और भी ब्रांड्स मार्केट में आए जो हेल्दी ईटिंग को प्रमोट करें और इस तरीके के प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, जिससे कि हम लोग अपने क्रेविंग्स को भी सेटिस्फाई कर पाएँ एंड वी कैन स्टे हेल्दी एज वेल। तो इफ़ यू सी, आई हैव पेस्टेड, मैंने एक विनाइल शीट पेस्ट करी है अपनी दीवार पे, एंड आई राइट ऑल ऑफ माई जो मेरे टू डू लिस्ट हैं, जो अगर मेरे को कुछ याद रखना है, कोई कंटेंट है जो मेरे को याद रखना है, वो सब इधर पे। एंड सो आई एम ट्रैकिंग माई बॉडी वेट ओवर हियर, सो यू कैन सी। सो टुडे द बेस्ट पार्ट इज दिस, दैट वी केम डाउन फ्रॉम 72 to 71.9. अभी the goal is to stay consistent and keep bringing down the weight. Okay, and ये होगा, ये होता रहेगा, बिकॉज मैं अभी भी 1900 कैलोरीज ही कंज्यूम कर रहा हूँ। बट मैं क्या करता हूँ कि आई कीप चेंजिंग माई मील्स। जैसे कि पहले मैं खा रहा था वाटरमेलन विथ चिकन, अभी मैंने चेंज करके क्लीन वेजिटेबल सैंडविच के साथ मैं चिकन कंज्यूम कर रहा हूँ विद ब्रेड। सो ऐसे करके मैं चेंजेस करके खाता रहता हूँ, ताकि मैं इरिटेटेड ना हो जाऊँ। ठीक है, वही सेम खाना खा खा के। फैट लॉस इज़ नॉट अबाउट कि
आपको बोरिंग खाना ही खाना है एंड देन यू विल बी एबल टू लूज फैट। नॉर्मल खाना खाइए, कैलोरीज को कंट्रोल कर, यू नो कैलोरीज को कंट्रोल करिए एंड यू विल बी एबल टू सी रिजल्ट्स। Only thing that works in case of reducing the body fat percentage is your caloric intake and your caloric output. If you're consuming lesser calories and you're burning more calories, you will burn fat. Second thing that is needed is your protein intake. You have to consume high amount of protein and the rest calories can come from carbs and fat. ओके ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप अगर फैट लॉस पे आपको कार्ब्स हमेशा के लिए हटा देना है या फैट्स को एकदम हटा देना है। आप अगर एक बैलेंस प्रोपोर्शन मील खा रहे हैं, कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हैं, आप डेफिनेटली फैट लूज करेंगे। ओके अंटिल अनलेस यू आर हैविंग एनी अदर सॉर्ट ऑफ मेडिकल कंडीशंस जिसमें थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा अटेंशन लगेगा, तो नहीं तो इफ़ यू आर हैविंग एवरीथिंग करेक्ट राइट तो आप फैट लूज करोगे कैलोरी डेफिसिट में। ऑलराइट Alright guys, this is the second meal। ये मैंने बनाया चिकन विद थोड़ा सा इसमें शेजवान सॉस, थोड़ा सा इसमें सोया सॉस एंड चिली सॉस डाल के बनाया है, इसको सॉटे किया। एंड दिस इज़ माय अगेन दी क्लीन वेज सैंडविच एंड आई हैव एडेड सम तंदूरी मेयोनीज इन इट। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं बिकॉज लेट होने वाला है, इसलिए तो वेट करना पड़ेगा। बट वेरी 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 हॉट आउटसाइड, बहुत गर्मी है। ऊपर से मैंने ओवर साइज टी शर्ट पहन रखा तो और भी ज़्यादा गर्मी लगी। ओवर साइज टी शर्ट पहन रखा है तो मेरे को और ज़्यादा गर्मी लग रही है इसकी वजह से। हाँ ये देखो बाहर के नज़ारे आप लोग, और ये रहा क्रोमा। सो अभी बज रहे हैं रात के 11:30 एंड मैंने अपने सारे सेट कंप्लीट कर लिए। तो काफ़ी गर्मी है बट होपफुली आज का दिन ख़राब बेकार नहीं गया। वी मैनेज टू गेट सम एक्टिविटी इन एंड दैट्स अ गुड थिंग। और आई हैव बिल्ड अ न्यू हैबिट दैट जब भी मैं वॉक करता हूँ आई ओपन यूट्यूब एंड आई ओपन समथिंग related to bodybuilding or something related that will help me enhance my knowledge. So while I'm walking I'm learning because मेरी एक हैबिट है कि मैं जब मुझे कुछ पढ़ना होता है ना, तो मेरे को वो चीज़ समझ में आती है जब मैं चल रहा हूँ। तो लाइक चलते चलते पढ़ने की आदत है मुझे। सो दैट इज़ व्हाट आई डोंट नो किसके साथ होता है, ये मेरे साथ ऐसा होता है। तो चल चल के पढ़ने की आदत है मुझे, तो मैं तो वही करता हूँ। तो वॉक करते टाइम व्हेन आई वॉच दीज वीडियोज़ आई मेरा फोकस पूरा उस पर चला जाता है ना, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट है जो मैंने अभी करेंटली बिल्ड करी है। मैं ये रोज़ कर रहा हूँ अपने साथ, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। इट विल हेल्प मी अपग्रेड माई नॉलेज, राइट। सो अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में हो, यू आर अ प्रोफेशनल और यू आर नॉट अ प्रोफेशनल, तो फिटनेस इज़ अ थिंग जहाँ पे साइंस इज़ वास्ट। आप लिमिटेड नॉलेज लेकर के बेस्ट रिजल्ट्स नहीं ला सकते। सो मेक श्योर यू कीप अपग्रेडिंग, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। तो आपको अपग्रेड करना ज़रूरी है। एवरी टाइम यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपग्रेडिंग, दैट इज़ हाउ यू रीच टू सर्टेन लेवल, यू रीच टू अ नेक्स्ट लेवल, राइट। दैट इज़ मच मोर नीडेड। सो इसी के साथ गाइज आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आई एम वेरी टायर्ड, आई विल गो एंड टेक अ शावर नाउ, ईट माई लास्ट मील ऑफ द डे एंड देन गो ऑफ टू स्लीप। ऑलराइट, मैं आप लोगों से मिलूँगा कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।